So hello everyone, this is Neha and today we will discuss about the endocrine system. So endocrine system पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि एंडोक्राइन की जो हम स्टडी करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, उसको हम क्या बोलते हैं. तो द स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज एंडोक्रिनोलॉजी. नेक्स्ट, फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्रिनोलॉजी. तो फादर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इज थॉमस एडिसन. ओके, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम के फादर की बात करते हैं तो हम फिर नेक्स्ट हार्मोन्स के फादर की भी बात करेंगे कि हु इज़ द फादर ऑफ हार्मोन्स. सो द फादर ऑफ हार्मोन्स इज E.H. स्टार्लिंग. E.H. स्टार्लिंग इज द फादर ऑफ हार्मोन्स. नेक्स्ट वी विल सी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें दो तरीके की ग्लैंड्स आती है. एक होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो हमारी डक्ट वाली ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट लगे होते हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें डक्ट नहीं लगे होते हैं, वो डक्टलेस होती है. एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसकी जो सिक्रीशंस होते हैं वो आपके हॉर्मोन्स होते हैं. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस. अब हम बात करेंगे कि कौन सी ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट है और कौन सी ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट है. तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड को हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारी सबसे छोटी ग्लैंड होती है. स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है वो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है. तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिस्टम कौन सी जर्म लेयर से मिलके बना हुआ है. तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा तीन जर्म लेयर से मिलके बना होता है. ऐसा हम नहीं कह सकते कि किसी एक ही जर्म लेयर से मिलके बना है, 3 जर्म लेयर से मिलके बना होता है. जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है. जो जर्म लेयर होती है वो 3 जर्म लेयर से मिलके बनी होती है, यानी तीनों जर्म लेयर का मिक्सअप होता है. तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों लेयर से ये मिलके बना होता है. किसी एक डर्म लेयर को हम नहीं कह सकते हैं कि ये किसी एक लेयर से मिलके बना हुआ है. फिर हम बात करेंगे कि कौन सी ग्लैंड है जो कि एंडोडर्म से मिलके बनी है और कौन सी ऐसी है जो एक्टोडर्म से मिलके बनी है, और कौन सी ग्लैंड है जो कि मीजोडर्म से मिलके बनी हुई है. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्टोडर्म की. एक्टोडर्म जो जर्म लेयर है वो बेसिकली 3 ग्लैंड्स को बनाती है. पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है एड्रिनल. एड्रिनल में भी मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड का जो मेडुला वाला है पार्ट उसको बनाती है, और एक पीनियल ग्लैंड. ये तीनों जो ग्लैंड्स होती हैं वो हमारी एक्टोडर्म की लेयर से मिलके बनी होती है. उसके बाद हम बात करेंगे मीजोडर्म की. मीजोडर्म जो होती है वो उसमें भी 3. तो आपका एड्रिनल का कॉर्टेक्स आता है, एक थाइमस ग्लैंड आता है और एक गोनैड्स आता है. ये तीनों जो होते हैं वो हमारे मीजोडर्म से मिलके बने होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट 3 जो होते हैं ग्लैंड्स वो हमारे एंडोडर्म से मिलके बने होते हैं. थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी कि पैनक्रियाट. उसकी जो तीनों ग्लैंड्स हैं ये हमारी बनी होती हैं बेसिकली एंडोडर्म से. तो ये तीनों जो जर्म लेयर हैं ये अलग अलग जो हैं ग्लैंड्स हैं उनको बनाती हैं. थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट जो अदर ग्लैंड्स होगी हम उसके बारे में बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. लीव हैप्पीली एंड स्टडी वेल.